वास्तव में जिस शहर को आज हम झांसी के नाम से जानते हैं, उस शहर को पूर्व में बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। 16वीं शताब्दी में बुंदेली राजा ओरछा नरेश कबीर सिंह जूदेव द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया और यह किला जिस पहाड़ी पर निर्मित किया गया है, इस पहाड़ी को बंगरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके पश्चात इस किले पे बुंदेली राजाओं ने शासन किया। बुंदेली राजाओं के बाद इस पर मुगल और मराठा, इसके बाद फिर इस किले पर आधिपत्य अंग्रेजी हुकूमत का हो गया। और अंग्रेजी हुकूमत के बाद इस किले को और इस शहर को जो मुख्य रूप से जाना गया, जो इसको सारी दुनिया में आज जाना जाता है, उसका मुख्य कारण रहा महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनका त्याग। महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता, उनके त्याग के कारण ना केवल इस दुर्ग को, इस शहर को देश में जाना जाता है, पूरे विश्व में जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने अपनी साहस और अपने शौर्यता के कारण ब्रिटिश कंपनी की जड़ें यहाँ से उखाड़ फेंकी और अपना लोहा, अपनी सत्ता, जो उन्होंने पुनः अपना झांसी का स्वाभिमान प्राप्त किया। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं झांसी दुर्ग के अंदर। दोस्तों नमस्कार, आज मैं सुमित गौड़ आपके सामने महारानी लक्ष्मीबाई के किले की प्राचीन दुर्ग पर खड़ा हूँ और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़े हर तथ्य के बारे में। यहाँ आज हम आपको बताएंगे महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ, बचपन का अधिकांश समय उनका कहाँ बीता और उनकी शादी कहाँ हुई और शादी के बाद उनका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन कैसा रहा। तो बात है 19 नवंबर 1828 की, जब बनारस में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। इनके पिता मोरोपंत तांबे, माता भागीरथी बाई एक मराठा परिवार से संबंधित थी। इनके पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में सेवारत थे। ऐसा कहा जाता है जब मणिकर्णिका 4 से 5 वर्ष की थी तब उनकी माता का देहांत हो गया था। देहांत के बाद एक बड़ी चुनौती उनके पिता मोरोपंत तांबे के सामने थी अपनी पुत्री मणिकर्णिका की देखरेख के लिए, जिस कारण वो मणिकर्णिका को अपने साथ ही पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहां मणिकर्णिका की शिक्षा और उनकी तलवारबाजी, घुड़सवारी के गुण वो मराठा शासकों के राजकुमारों के साथ ही लेने लगी। वहीं उनकी मुलाकात नाना साहब से हुई, जो कि माधवराव नारायण, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। उनके पुत्र को नाना साहब को उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया था और इनकी बाकी की पूरी शिक्षा दीक्षा, यहाँ तक कि शिक्षा से लेकर शास्त्र चलाने तक की शिक्षा इन्होंने नाना साहब के साथ सीखी। दूसरी ओर तलवारबाजी और घुड़सवारी की शिक्षा उन्होंने अपने मुंह भोले भाई तात्या टोपे के साथ की, जो कि बाजीराव द्वितीय के दरबार में तोप खाने के प्रमुख स्थान पर थे। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई का सन 1842 ईस्वी में विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। जब मणिकर्णिका झांसी की महारानी बनकर आई, उस समय राजा गंगाधर राव ने उन्हें एक नए नाम से सुशोभित किया और जिसके बाद मणिकर्णिका को एक नया नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। अब हम आपको सीधा लिए चल रहे हैं इस समय झांसी किले के अंदर स्थित महारानी के पंचमहल में। वास्तविकता में जब रानी की शादी होकर किले में महारानी आई थी, तब वो इसी पंचमहल में निवास करती थी। यहाँ जो सब छोड़कर खड़ा है वही सबसे बड़ा है। ये राजमहल, ये सिंहासन मुझे रानी नहीं बनाते हैं। झांसी के लोगों का प्यार, उनका विश्वास मुझे रानी बनाता है। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी। फर्क सिर्फ इतना है, आपको राज करने के लिए चाहिए और मुझे अपनों की सेवा करने के लिए। रही बात सर झुकाने की, मेरा सर 9 दिन झुका था और ना अब झुकेगा।
तो ये हमारे साथ में जो है दर्शक हैं जो यहाँ पे झांसी के किले को घूमने के लिए आए हैं। जमशेदपुर से। ये जमशेदपुर से आए हैं। चलिए इनसे कुछ हम पूछ लेते हैं, इनको कैसा लगा। ये जमशेदपुर से आए हैं, क्योंकि मैं झांसी थी तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ रहा है कि मैं इनसे कुछ जानकारी ले लूं। ओके, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल। थोड़ा जोर से बोलिए। राहुल। राहुल जी, आप कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर। जमशेदपुर से। झांसी घूमने के लिए स्पेशली? हाँ, घूमने के लिए आए हैं। झांसी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। और झांसी के किले में आपने अब तक क्या क्या घूमा है? झांसी किले में मंदिर देखे हैं। ठीक है। हाँ। और जो- आपने फांसी घर देखा हाँ, है? फांसी घर देखे हैं। भगवान गणेश जी का हाँ। मंदिर भी देखा आपने? नहीं, गणेश मंदिर अभी जा रहे हैं देखने के लिए। तो जमशेदपुर से आपका स्पेशली यहाँ पे विजिट जो है हाँ। झांसी किले के लिए हुआ है? यस। ठीक है, आप एंजॉय करिए। ओके, ये बड़ी खुशी की बात है कि झांसी का जो इतिहास है वो हम लोग देख रहे हैं कि ना केवल झांसी तक सीमित है, यहाँ पे टूरिज्म भी इस समय काफी तरक्की पे है। लोग आ रहे हैं, देश से भी आ रहे हैं, लोग विदेश से भी आ रहे हैं। और आप सबसे भी मैं ये अपील करूंगा कि जो इस समय मेरे चैनल्स को देख रहे हैं वो सब भी झांसी में जरूर आइए। यहाँ आपने देखा मणिकर्णिका का मनु से लेकर झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनने तक का सफर। इसके आगे के सफर को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए रानी लक्ष्मीबाई सीरीज पार्ट 2 में। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि समय समय पर हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो, हर अपडेट आपको मिलती रहे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रानी लक्ष्मीबाई सीरीज पार्ट 1।